प्राचीन भारत के शाक्य वंश के राजा महाराज शुद्धोधन अपने राज्य कपिलवस्तु को सत्य और न्याय से शासन करते थे, परंतु उनके हृदय में एक गहरी चिंता थी जो उन्हें दिन रात बेचैन रखती थी। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। महारानी महामाया भी अपने गर्भ से संतान को जन्म देने के लिए प्रतिदिन देवताओं की पूजा और व्रत करती थीं। उनकी हर प्रार्थना एक ही आशा में थी, ऐसे पुत्र का जन्म जो वंश का गौरव बन सके। एक रात महारानी महामाया ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके गर्भ में एक दिव्य आत्मा प्रवेश कर रही है जो एक सफ़ेद हाथी के रूप में थी। उस हाथी के माथे पर 4 दांत चमक रहे थे जो आकाश में प्रकाश फैला रहे थे। इस अद्भुत सपने से अभिभूत होकर महारानी ने राजा शुद्धोधन से अपने स्वप्न का उल्लेख किया और दोनों ने राजा पुरोहित को बुलाया। राजा पुरोहित ने ध्यान से स्वप्न का विश्लेषण किया और कहा, महारानी, यह स्वप्न अत्यंत विशेष है। आपके गर्भ से एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार के सबसे महान त्यागी और साधु। इस भविष्यवाणी को सुनकर महाराज और महारानी के मन में हर्ष और विस्मय भर गया। कुछ समय बाद महारानी महामाया ने लुम्बिनी की अद्भुत पुष्प वाटिका में एक दिव्य बालक को जन्म दिया। पृथ्वी ने कंपन किया, स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और प्रकृति स्वयं उत्सव मनाने लगी। जब यह बालक जन्मा तो स्वर्ग से देवदूतों ने घोषणा की, यह बालक संसार को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करेगा। लेकिन यह बालक जो सिद्धार्थ के नाम से प्रसिद्ध होने वाला था, क्या अपनी नियति में एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर दुनिया के दुखों का अंत करने वाला एक महान साधु? यह तो बस शुरुआत थी। आगे क्या होगा जब सिद्धार्थ के सामने 4 ऐसे दृश्य आएंगे जो उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगे। यह जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां आप जानेंगे माता महामाया का सपना और सिद्धार्थ का अवतार, एक ऐसी घटना जो समस्त संसार के इतिहास को एक नई दिशा देने वाली थी। नमो बुद्धाय। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।